नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और एक न्यूज अभी अभी आया है आप लोगों के सामने, जैसा कि आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल भी गया होगा और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो समझिए कि एक अपडेट है आपके सामने और आप सभी के लिए, वैसे अभ्यर्थी जो बिहार एससीईटी के एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और बेसब्री से उनके रिजल्ट का इंतज़ार था और सीटों की संख्या में जो बढ़ोतरी का मामला था, अर्थात जो नए सीट 33,916 पद जो सृजित किए गए थे, अर्थात हमने आपको वीडियो बनाया था उसमें बताया था हम लोग कि 33,916 पद सृजित किया गया था अभी तक, लेकिन अभी तक उसको जोड़ा नहीं गया था बिहार एसटीईटी के वैकेंसी में। लेकिन अब एक जो नोटिस आया है अभी अभी बिहार सरकार का, उसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि 33,916 पद जो अभी तक सृजित पद थे, अब उसको जो है स्वीकृत कर लिया गया है। अर्थात अब उसमें जो है पहले का जो सीट है उस सीट में अब 33,916 पद जोड़कर अब बहाली होगी। अर्थात आपको सीधा सीधा यह समझ रहा होगा कि बिहार एसटीईटी में जो भी अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दिए हैं उनके लिए यह अपडेट है कि जो सीटों की संख्या अभी तक सृजित आप लोगों के सामने दिखाई दे रही थी, वह सीटों की संख्या अब उसमें जोड़ दिया गया है। अर्थात कुल सीटों की संख्या में अब बढ़ोतरी हो जाएगा। आप सभी को बताते चले कि जो पहले जो सीटों की संख्या थी, पहले के विज्ञापन के अनुसार, उस विज्ञापन में आप सभी को पता होगा कि 37,325 जो है पहले सीट था। अब उसमें जो है अब जो नया पद जो सृजित किया गया है, अर्थात 32,916, ठीक है, 32,916, अर्थात कुल मिलाकर 71,251 पद लगभग हो रहे हैं। अर्थात अब बिहार एसटीईटी में जो कुल सीटों की संख्या है वह आपको लगभग 71,000 के करीब हो चुका है। इसीलिए जो अभ्यर्थी इस बार परीक्षा में बैठे हैं, अब यह आप आराम से यह कह सकते हैं वास्तविक रूप से उसका जो कटअप होगा, या सामाजिक विज्ञान हो तब, या विज्ञान या गणित या किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर मैं हिंदी हो, इंग्लिश हो, लैंग्वेज से संबंधित हो, सभी विषय में थोड़ा सा कटअप नीचे जाने की संभावना ज़रूर है। तो आप सब थोड़ा सा अस्वस्थ, और अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि आप सभी को पढ़कर हम थोड़ा सा बता भी देते हैं। बिहार के कैबिनेट ने शिक्षकों के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने कुल 33,916 शिक्षकों की बहाली करने का फैसला लिया है। जो अभी तक 33,916 पद अभी तक जो सृजित किया गया था, अब उसका फैसला लिया है बहाली करने का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बहाली करने का फैसला लिया है, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 32,916 माध्यमिक शिक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। मतलब 33,916 पद जो सृजित किया गया था उसमें 1,000 कंप्यूटर टीचर था और 32,916 पद जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक का पद था। वहीं इसमें लिखा गया वहीं कुल 1,000 पद पर कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अर्थात 33,916 पद कुल सृजित हुआ था, उसमें से 1,000 कंप्यूटर शिक्षक पर कंप्यूटर शिक्षक के लिए बहाली किया जाएगा, और जो 32,916 है वह पूर्व के पदों में जोड़ा जाएगा। अर्थात अब कुल सीटों की संख्या जो है, पहले जो है 37,335 पहले सीट था, अब 32,916 इसमें जोड़ देने पर लगभग सीटों की संख्या 71,000 प्लस में हो जा रहा है। तो अब जो है सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब कटअप जो है कम जाने की संभावना है। हमने पहले भी आपको वीडियो बनाया था, उसमें निश्चित रूप से यह भी हम आपको बताने का कोशिश किए थे कि जो पद सृजित हुए हैं उसको जोड़ना एकदम तय है, क्योंकि बिहार सरकार इतना जल्दी बिहार एसटीईटी नहीं ले सकता है। बस आप सभी को तैयार रहना है, अपने ऊर्जा को बचा कर रखना है, एनर्जी को बचा कर रखना है, और चुनावी साल है, बहाली किसी तरह से बिहार एसटीईटी का या प्रारंभिक शिक्षक बहाली होना चाहिए।
और आप सभी एकजुट रहें। मेरे जितने भी शिक्षक बंधु हैं, हम सभी शिक्षक बंधु से आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी का जो एनर्जी है वो बरकरार रहनी चाहिए और आप सभी एकजुट होकर सरकार के गलत रवैया का हमेशा विरोध करेंगे और सरकारी बहाली के पक्ष में हमेशा बोलने का काम करेंगे, आवाज़ उठाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं आपको नए किसी अपडेट के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।